वेलकम टू केपीएम लर्निंग कोचिंग क्लासेज। आप सभी को जो है हम मैथ का त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें जो है हम त्रिकोणमिति के बारे में जो है बताएंगे, जो भी इसमें इसके रेशियो कैसे होते हैं, इसमें जो है त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति क्या होता है। अगर त्रिकोणमिति का अर्थ की बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है हमारे पास सबसे पहले भुजाओं का मापन। क्या होता है त्रिकोणमिति का अर्थ? भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति के माध्यम से हम क्या इसमें जो है भुजाओं का मापन करते हैं। अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति हमारा ट्राई, गॉन और मेट्रॉन शब्द से बना है। ट्राई की बात करते हैं तो ट्राई मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड होता है और मेट्रॉन का मतलब मेजर होता है। अगर 3 की बात करते हैं तो 3 मतलब 3 होता है, और साइड की बात करते हैं तो साइड मतलब भुजा होता है, और मेजर मतलब क्या होता है? मापन होता है। मेजर का मतलब यहाँ पे मापन होता है। अगर हम 3 भुजा की बात करते हैं तो 3 भुजा हमारे पास त्रिभुज में देखने को मिलती है, और त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज की अगर बारे में हम बात करते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार होता है। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास 3 कोण होते हैं। क्या होते हैं? 3 कोण होते हैं। सबसे पहले अगर इसमें हम त्रिभुज में बात करते हैं तो 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और यहाँ पे 3 इसके शीर्ष होते हैं। 3 भुजा होती है और इसके 3 शीर्ष होते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसका अगर हम नामकरण करना चाहें तो इसका नाम हम दे सकते हैं ए बी और सी के रूप में। अगर हम इसकी भुजा की बात करते हैं तो भुजा यहाँ पे हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी के रूप में है। अगर कोण की बात करते हैं तो एक कोण हमारे पास कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में जो है समकोण त्रिभुज से हमारे पास जो है कुछ साइन, कॉस, टेन और क्वाड के रूप में, सेक के रूप में, इसके रूप में कुछ जो है हमको त्रिकोणमिति अनुपात में प्राप्त हुए हैं। अगर इसमें हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 प्रकार के अनुपात मिले हैं। साइन को अगर इसके साइन को अगर छोटे फॉर्म में देखा जाए तो हम इसको साइन के रूप में लिखते हैं। कॉस साइन की बात करते हैं तो इसको हम कॉस के रूप में लिखते हैं। टेंजेंट की बात करते हैं तो इसको हम टैन के रूप में लिखते हैं, और कॉसेकेंट की बात करते हैं तो इसको जो है हम कॉसेक के रूप में लिखते हैं, और सेकेंड की बात करते हैं तो इसको हम सेक के रूप में लिखते हैं, और इसको हम कॉट के रूप में लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले साइन का, तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे देखें जो है तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो हमारा एंगल बना होता है 90 का बनता है। और एंगल की बात करते हैं तो एंगल को हम थीटा के रूप में दिखाते हैं। तो अगर थीटा के रूप में दिखाते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो है यहाँ पे इसका हमको रेशियो प्राप्त हो जाता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले साइन थीटा हो, इसको ले सकते हैं, काश थीटा ले सकते हैं, टैन थीटा ले सकते हैं, कासेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा के रूप में ले सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन थीटा का बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण होता है। अगर हम काश थीटा की बात करते हैं तो काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा की बात करते हैं तो फिर हमारे पास लंब बटे आधार होता है। इसके बाद अगर हम कासेक थीटा की बात करते हैं तो कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। उसके बाद अगर सेक थीटा की बात करते हैं तो कर्ण बटे आधार होता है। काट थीटा की बात करते हैं तो काट थीटा बराबर हमारे पास आधार बटे लंब होता है। हम इसको चाहे जो है तो कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं, या इसके लिए जो है हमारे पास एक ट्रिक उपलब्ध है जिसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको लर्न कर सकते हैं। जो हमारे पास ट्रिक है इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास लाल बटे कक्का के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो है तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है लंब बटे कर्ण आता है, तो कुछ इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसका जो रेशियो बनाते हैं, ऊपर वाला जो है साइन थीटा बनता है, साइन थीटा से यहाँ से लंब बटे कर्ण निकल के आता है, और जबकि अगर नीचे की बात करते हैं तो इससे हमारे पास कासेक थीटा निकल के आता है। कुछ इसी प्रकार अगर दूसरे की बात करते हैं तो आधार बटे कर्ण होता है। अगर हम आधार बटे कर्ण की बात करते हैं तो आधार बटे कर्ण से हमको अगर ऊपर के रेशियो की बात करते हैं तो ऊपर से जब लिया जाता है तो यहाँ से कास निकल के आता है, और अगर नीचे से लिया जाता है तो हमारे पास सेक प्राप्त होता है। फिर उसके बाद अगर लंब बटे कर्ण के रूप में देखते हैं तो लंब बटे कर्ण में जो है हमको जो देखने को मिलता है कि जो ऊपर से मिलता है वो हमारे पास टैन थीटा मिलता है, और जो नीचे से दिख मिलता है वो हमारे पास
cot थीटा मिलता है। तो ये हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिसमें हमने सबसे पहले बताया जो है कि त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति का जो है हमें यूज ये रहता है कि हम भुजाओं का मापन करते हैं। जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी मीनारों को अगर देखा जाए और उसकी लंबाई बताने को कहा जाए तो उसको हम कुछ त्रिकोणमिति के माध्यम से जो है हम निकाल सकते हैं। और अगर बात करते हैं त्रिकोणमिति वर्ड की तो ट्रिग्नोमेट्री से बना है। ट्रिग्नोमेट्री तीन अलग अलग इसको पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राई, उसके बाद गोन और उसके बाद मेट्रॉन। अगर ट्राई की बात करते हैं तो ट्राई मतलब 3 होता है, 3 का मतलब 3 होता है, और गोन मतलब साइड्स होता है, और मेट्रॉन का मतलब मीजर होता है। जहाँ पे ट्राई 3 मतलब 3 हो गया, और साइड मतलब भुजा हो गया, और मीजर मतलब मापन हो गया। जो त्रिकोणमिति होता है ये हमारे पास समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें जो है एक कोण 90 का होता है, वो त्रिभुज हमारे पास समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसको जो है हम आगे जो है देखेंगे, जो है जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो भी हमारा त्रिकोणमिति अनुपात पर ही अप्लाई होती है। और पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को हम बौधायन प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का अगर दूसरा नाम की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम है बौधायन प्रमेय। बौधायन प्रमेय हम इसके जो है त्रिकोणमिति के जो हमारे पास त्रिकोणमिति में जो है इसके जो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में है, हम इसका अध्ययन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके पहले जो है हमने बताया कि त्रिकोणमिति पे हमारे पास 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात की बात करते हैं तो साइन, कॉस साइन, टैंजेंट, कॉस्केंट, और हमारे पास सेकेंड और क्वाटेंट होता है। उसके बाद साइन की बात करते हैं तो यहाँ से साइन थीटा निकल के आता है, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से टैन थीटा, और यहाँ से कॉसेक थीटा, यहाँ से सेक थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा। अगर साइन थीटा की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो इसको इस ट्रिक से जो है याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, जहाँ से जो है पहला वाला जो पार्ट होता है उससे हमारा ऊपर से साइन थीटा निकल के आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे काट, और अगर यही नीचे से लेते हैं तो लंब कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाता है। जबकि अगर काश थीटा लेते हैं तो काश थीटा से आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा से कर्ण बटे आधार हो जाता है। उसके बाद अगर टैन थीटा की बात करते हैं तो टैन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और काट थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो ये हमारे इस प्रकार जो है त्रिकोणमिति के जो ये हमारे पास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिसको जो है हमने बताया। जो है जिस प्रकार आप लोगों को भी जानकारी है कि अभी लॉकडाउन लगा है तो अब जो है छुट्टियां रहेंगी स्कूलों में, तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोगों ने एक थोड़ा सा जो है इस पर वर्क करना स्टार्ट किया है कि जो अब ऑनलाइन के माध्यम से जो है हम बच्चों के घर पे रहकर जो है बच्चे पढ़ सकें। इसके लिए जो है हम लोगों ने केपीएम क्लासेस के नाम से अपना जो है नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसपे आप लोग जो है कल के वीडियो में अच्छा सपोर्ट किए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। जो है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड